गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले आएगा गलन। गलन क्या चीज़ होती है? ठोस को अगर हम गर्म करेंगे, जैसे पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो उसके अणु जो होते हैं वो अपनी स्थिर जो स्थिति है उसके इधर उधर कंपन करने लगते हैं। यानी कि ठोस के अणु क्या करते हैं, अपनी स्थिति के चारों ओर थोड़ा सा ज़्यादा कंपन करने लगते हैं और स्वतंत्र होने लगते हैं। और जब ठोस द्रव का रूप धारण कर लेता है अर्थात द्रवित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं। और ठोस के पिघल को पिघलकर द्रव में बदलने की क्रिया को हम गलन कहेंगे। जब ठोस पिघल के द्रव में बदल जाएगा तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? गलन कहेंगे। और जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे हम गलनांक कहते हैं। बर्फ़ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि बर्फ़ जो है वो जल का ही रूप है, एक ठोस रूप है, लेकिन जब उसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं तो वो क्या होता है, उसके अणु क्या होंगे, थोड़े से तेज़ गति करने लगेंगे और ठोस जो है, ठोस रूप जो है यानी कि बर्फ़ का ठोस रूप पिघलकर द्रव रूप में परिवर्तित होने लगेगा। इसको हम कहते हैं गलन और इस तापमान को कहते हैं गलनांक। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर इस प्रक्रिया में दी जाने वाली ऊष्मा को हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। इसकी परिभाषा क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को, यानी कि किसी भी पदार्थ की हमें गलन की गुप्त ऊष्मा निकालनी है तो उसका 1 किलोग्राम लेना पड़ेगा। उसके 1 किलोग्राम को उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे? गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 335 जूल प्रति ग्राम है। अगला टॉपिक है क्वथन। क्वथन यानी कि उबलना। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। जिस ताप पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम किसी द्रव को ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट देते हैं, गर्म करते हैं जब हम उसे, तो उसके कण और तेज़ी से गति करने लगते हैं। जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो उसके अणु तेज़ गति से गर्म होने लगेंगे तो वो बदल जाएंगे किसमें? द्रव में। और द्रव को जब हम हीट करेंगे तो उसके अणु और तेज़ी से गति करने लगेंगे तो वो बदल जाएंगे किसमें? गैस में। तो एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि जो उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा होता है उसको तोड़ के वो मुक्त हो जाते हैं। और इस तापमान पर जो क्या होता है, द्रव जो है वो गैस में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो वह तापमान जिस पर कि द्रव जो है गैस अवस्था को प्राप्त करने लगता है उसको हम क्या कहेंगे? उसका क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक और प्रोसेस है विसरण। आपने देखा होगा अगर किसी कमरे में हम परफ्यूम छिड़क दें, इत्र छिड़क दें, तो क्या होता है कि जिस कोने में हमने इत्र छिड़का होता है कुछ देर में क्या होता है, वहाँ से परफ्यूम पूरे कमरे में प्रसारित हो जाता है। तो पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। कमरे में इत्र डालने पर उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है तो इस क्रिया को कहते हैं विसरण की क्रिया। विसरण की क्रिया ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती है।